रॉकेटरी मूवी में नंबी की भूमिका में माधवन ने किरदार को बहुत बारीकी से समझा है। युवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक नंबी के उमंग, उत्साह, देश प्रेम के जज्बे और जीवन की कठिनाइयों को चित्रित करने में यह सहज नजर आते हैं। वर्ष 2019 में रिलीज फिल्म मिशन मंगल में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा भारत के पहले मार्स ऑर्बिटरी मिशन मंगलयान के सफल परीक्षण की कहानी प्रदर्शित की गई थी। नवंबर 2013 में मंगलयान को लॉन्च किया गया था। 1 साल से कम समय में सैटेलाइट ने मंगल के ऑर्बिट में प्रवेश कर इतिहास रच दिया था। भारत ने अपने पहले प्रयास में हॉलीवुड फिल्म के बजट से भी कम खर्चे में यह अभूतपूर्व सफलता हासिल की थी। इस सफलता में विकास इंजन का बहुत बड़ा योगदान है, जिसे इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन और उनकी टीम ने बनाया है। धरती पर रहकर अंतरिक्ष की दुनिया में भारत को शीर्ष पर देखने का सपना देखने वाले नंबी वर्ष 1994 में जासूसी का आरोप लगने के बाद सुर्खियों में आए थे। हालांकि बाद में सारे आरोप झूठे साबित हुए। सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। नंबी की इसी यात्रा पर अभिनेता आर माधवन ने फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट का निर्माण किया। इस फिल्म का लेखन निर्देशन करने के साथ वह इसके सह निर्माता भी हैं। फिल्म नवंबर 1994 में तिरुवनंतपुरम स्थित नंबी के घर से आरंभ होती है। पूरा घर शादी में जाने की तैयारी में है जब अखबार में छपी खबर जंगल में आग की तरह फैलती है। मंदिर गए नंबी आर माधवन को केरल पुलिस मंदिर के बाहर गिरफ्तार कर ले जाती है। उनके और उनके परिवार के साथ बर्बरतापूर्वक बर्ताव होता है, जबकि वे समझ ही नहीं पाते हैं अचानक से उनके साथ क्या हो रहा है। 19 साल बाद मंगलयान की सफलता का जिक्र होता है। नंबी बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान को अपना इंटरव्यू देने जाते हैं। यहाँ से उनके जीवन की परतें खुलना शुरू होती है। कार्यक्रम की शुरुआत नंबी के गुरु और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पितामह विक्रम साराभाई रजत कपूर से होती है। इसरो में ये विक्रम साराभाई और कलाम गुलशन ग्रोवर जैसे वैज्ञानिकों के साथ काम कर रहे होते हैं। फिर नंबी अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में जाकर रिकॉर्ड समय में अपनी थीसिस पूरी करके और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के लुभावने प्रस्ताव को छोड़कर स्वदेश लौटते हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाने को लेकर यह भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम के साथ वाइकिंग इंजन को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए फ्रांस के वर्नोन जाते हैं। नंबी इसे विक्रम साराभाई के नाम पर विकास इंजन नाम देते हैं। उस तकनीक को सीखने के बाद भारत आकर उस पर काम करने, जासूसी का आरोप के बाद की प्रताड़ना सहने जैसे पहलुओं पर कहानी गहराई से जाती है। माधवन की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने ऐसी कहानी चुनी है जिसे लोग नावाकिफ होंगे। खास बात यह है कि सिनेमाई लिबर्टी के नाम पर उन्होंने जबरन नाच गाना नहीं ठूंसा है। इस फिल्म को बनाने के पीछे माधवन की मंशा अच्छी है, लेकिन पर्दे पर साकार करने में कहीं कहीं चूक भी गए हैं। मध्यांतर से पहले विज्ञान संबंधी काफ़ी बातचीत है। यह बातचीत अंग्रेजी में है। हिंदी में उसका सबटाइटल भी नहीं दिया गया है। उसे आम इंसान के लिए समझना थोड़ा कठिन होता है। इसमें मध्यांतर के बाद नंबी पर लगे जासूसी आरोप के बाद उनके साथ पुलिस समाज के बर्बरतापूर्वक व्यवहार को देखकर आप सिहर जाते हैं। फिल्म के आखिर में उन्हें पद्म भूषण से नवाजे जाने की क्लिप भी है। नंबी की भूमिका में माधवन ने किरदार को बहुत बारीकी से समझा है। युवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक नंबी के उमंग, उत्साह, देश प्रेम के जज्बे और जीवन की कठिनाइयों को चित्रित करने में वह सहज नजर आते हैं। बतौर निर्देशक वह उनकी पहली फिल्म है। रॉकेट साइंस तकनीक को बेचने के आरोप के बाद उनके और उनके परिवार के साथ बर्बर व्यवहार को उन्होंने बहुत संजीदगी से दर्शाया है। कई दृश्य आपको भावुक कर देते हैं। हालांकि बायोपिक फिल्म में नायक की भूमिका को दिखाने के लिए अन्य किरदारों को दरकिनार कर दिया जाता है। रॉकेटरी में भी यही समस्या नजर आती है। नंबी के साथ उन्नी सैम मोहन, परम संजीव रविंद्रनाथन और सरताज सिंह भावशील साहनी बतौर टीम उनके साथ होते हैं, लेकिन उनके हिस्से में कुछ खास नहीं आया है। विक्रम साराभाई और इसरो के चेयरमैन सतीश धवन के योगदान को भी फिल्म में ज़्यादा नहीं दर्शाया गया है। फिल्म में राजनीतिक गतिरोध को दर्शाने का भी प्रयास नहीं हुआ है, न ही किसी नौकरशाही का। जबकि अपनी किताब में पूर्व IAS TN सेशन का नंबी ने खुद जिक्र किया है। पत्नी की भूमिका में सिमरन प्रभावित करती है। मेहमान भूमिका में शाहरुख को देखना अच्छा लगता है। देश को अंतरिक्ष के क्षेत्र में मुकाम दिलाने वाले नंबी की ये फिल्म कुछ खामियों के बावजूद देखी जाने वाली फिल्म है।